नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य की सड़कों के लिए लगभग 368 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी, नई दर आज से प्रभावी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिले में आज बारिश और वज्रपात की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। यह संवाद अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस योजना को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना और उद्यमियों को सशक्त बनाना है। 2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना ने आज 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। इसमें शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर के लिए 5 लाख रुपए और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल है। मुद्रा योजना में लगभग 70% मुद्रा ऋण महिला उद्यमियों ने लिए हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और लैंगिक समानता में योगदान मिला है। इस योजना ने हाशिए पर पड़े समूहों को भी उद्यमिता के जरिए अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बनाकर उनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को लगभग 50% से ज्यादा ऋण मिले हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य की सड़कों के लिए लगभग 368 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की है। इस राशि से प्रदेश में 103 नए पुल और लगभग 34 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़कों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त 230 करोड़ रुपए केंद्र ने राज्य सरकार को दिए हैं। विभाग के अनुसार इन योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एजेंसियों से 5 मई तक प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकार को 138 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दर आज से प्रभावी हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी बढ़ी हुई दर लागू होगी। उन्होंने कहा कि तेल विपणन कंपनियों को लागत से कम मूल्य पर सिलेंडर बेचने के कारण लगभग 41,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने मूल्य वृद्धि का निर्णय लिया है। श्री पुरी ने यह भी बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि का निर्णय लिया है। हालांकि इस वृद्धि का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू होने और डायल 112 सेवा शुरू होने के बाद सांप्रदायिक दंगों की घटना में कमी आई है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में इस तरह की घटनाओं में 3 गुना गिरावट दर्ज की गई है। डीजीपी ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि शराबबंदी कानून और डायल 112 सेवा दंगा की घटनाओं को कम करने में कारगर साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में जहां 9,199 दंगे से जुड़े मामले दर्ज कराए गए थे, वहीं वर्ष 2024 में ऐसे मामलों की संख्या घटकर 3,186 रह गई है।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि अंचल अभिलेखागार के अलावा किसी अन्य जगह पर राजस्व अभिलेख मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक अंचलाधिकारी को इस बात का प्रमाण देना होगा कि निर्धारित कार्यालय के अलावा अन्यत्र कोई कार्यालय संचालित नहीं हो रहा है। इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दाखिल खारिज के पुराने मामले नहीं निपटाने वाले 5 अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया गया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव एन सरवन कुमार ने राशन कार्डधारियों के लिए आधार सीडिंग ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसानों से खरीदे गए धान से चावल तैयार कराकर 15 जून तक 100% चावल प्राप्त करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने गेहूं खरीद में तेजी लाने और किसानों को 48 घंटे के अंदर राशि भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर करने के लिए बिजली कंपनियों ने नई पहल की है। इसके तहत गांवों में अब सबसे पहले मुखिया और सरपंच के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में तेजी लाने के साथ ही बिलिंग प्रक्रिया में सुधार की कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में अब तक 63 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 1 मई से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया से देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक पहुंची है, जिससे मजबूत रचनात्मक अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। आज छोटे से छोटे गांव में भी जो एक एनर्जेटिक यूथ है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी को, उस क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मई 1 से मई 4 मुंबई में स्टार्ट हो रहा है। दुनिया भर से बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो आ रहे हैं जो भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। साथ ही कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। विभाग के अनुसार आज किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिले में बारिश और वज्रपात होने की आशंका है। विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व जिले में हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और इससे होने वाली बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। चमकी बुखार, डायरिया और लू पर प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पटना में 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष बनाया है। आम लोग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06122951-964 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि यहां 3 पालियों में वरीय चिकित्सक और पारा मेडिकल कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं विभाग ने कहा है कि लू से पीड़ित मरीजों को एसी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सभी एम्बुलेंस में एसी ठीक करने और उसमें जीवन रक्षक दवाइयां रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अब खबरें खेल की।
राज्य की अर्पिता दास ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय जूनियर महिला वुशु लीग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं राज्य की जिया कुमारी ने वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता समेत अन्य गणमान्य लोगों ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इधर सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे बीसीए पुरुष अंडर 23 वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पटना ने मुजफ्फरपुर को 4 रन से हरा दिया। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में खेले जा रहे 72वीं बिहार राज्य मोइनुल हक ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के एक मुकाबले में समस्तीपुर ने बांका को 3-1 से पराजित कर दिया। अररिया जिले के निवासी स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा का कल पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 105 वर्ष के थे। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका था। उनके निधन पर विभिन्न गणमान्य लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। पटना सिटी के मंगल तालाब स्थित हाई स्कूल मैदान में 14 और 15 अप्रैल को पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने महोत्सव के आयोजन के लिए 8 कोषांग का गठन किया है। पदाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कटिहार रेल पुलिस ने नशाखुरानी गैंग के सरगना समेत 3 लोगों को कटिहार स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। रेल एसपी हरिशंकर कुमार ने बताया कि यह गिरोह कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित कई जिलों में सक्रिय था। इनके पास से नशीली दवा मिले हुए बिस्किट के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक, नशे की दवा और सुपर सर्जिकल ब्लेड बरामद किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और शेयर बाजार पर उसके असर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, ट्रंप के वार से दुनिया भर के बाजारों में मचा हाहाकार, व्यापार युद्ध गहराने और मंदी की आशंका से निवेशक घबराए। दैनिक जागरण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में कांग्रेस से पहले हुई गलती, गिराएंगे 50% आरक्षण की दीवार। दैनिक भास्कर लिखता है, सीएचओ भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में धांधली का सरगना गिरफ्तार। प्रभात खबर ने वक्फ कानून पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार को राजी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भाजपा को 10 दिनों में मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष आज पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत राज्य की सड़कों के लिए लगभग 368 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी, नई दर आज से प्रभावी। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जिले में आज बारिश और वज्रपात की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।